होते ते दूर करणं आमची देखील जबाबदारी आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की शंभूराज देसाई साहेब देखील भेटलेत, त्यांना केसरकर साहेब देखील भेटलेत, मी देखील भेटणार आहे. निवडणुकीचे फॉर्म भरण्याची वेळ अजून फार लांब आहे, त्याच्यामुळं समज गैरसमज दूर होतील आणि योग्य तो निर्णय पक्षातला प्रत्येक पदाधिकारी घेईल. शिवाजीराव आढळराव पाटलांना मुख्यमंत्र्यांनी तयारी करण्याचे आदेश दिले. शिरूरमधून त्यांची कारवाई पक्की नाही. आता मुख्यमंत्री मोदयांनी शिवाजीराव आढळराव पाटलांना जर तयारी करायला सांगितलेली माहिती तुमची असेल तर त्याच्यावर मी कसं काय सांगू शकतो ना. जर तयारी करायला सांगितली असेल त्यांनी तयारी करावी. उदयजी राजेंद्र पारवे काँग्रेसचे आमदार वर्षावर येत आहेत. रामटेक मध्ये जागा तुमच्याकडे आहे तर त्या जागेवर ते लोकसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यतेवर मी अंदाज व्यक्त करत नाही. मी शिवसेनेच्या बाबतीत मगाशी देखील सांगितलं, कारण मी त्याच्यावर जास्त बोलून कुठच्याही विषयामध्ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करत नाही. आणि म्हणून मी सांगितलं की आमच्या पक्षाचे शिवसेनेचे मुख्य नेते हे एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यावर आमचा प्रत्येक शिवसैनिकाचा विश्वास आहे. त्याच्यामुळे जो निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील त्याचं पूर्ण ताकदीनं समर्थन आम्ही करू. सर, हिंदी में ब्रीफ कर दीजिए कि कल की सभा को लेकर आपने कई सारे सवाल खड़े किए और ये कहा कि राहुल गांधी को रिपोर्ट दी गई है कि एनडीए महाराष्ट्र में 40 से ज़्यादा सीटों पर जीत के आ सकती है. नहीं, आपको भी पता रहेगा कि कल सभा होने से पहले जो रिपोर्टिंग उन्होंने लिया है उसमें 40 से ज़्यादा एनडीए की सीट महाराष्ट्र में आएंगी. उनको बुला गया है, इसलिए उनके चेहरे पे पूरा नर्वसनेस था. जो सभा थी वो टाइम पास सभा थी. वो अगर षणमुखानंद में लेते तो भी अच्छा रहता, क्योंकि शिवाजी पार्क को ऐसी सभा देखने की आदत नहीं है. वंदनीय बाला साहब की सभा देखने की आदत है. जब हम शिवसेना में इकट्ठा थे तब हमारी जो सभा रहती थी तो उसमें लाखों लोग वहाँ आते थे. लेकिन मैंने आज आपको ये पेपर के ही कटिंग दिखाई, सामना ही दिखाया कि उसमें क्या है. अभी ये दिखा कि वो अगर अपना समाधान कर रहे तो ठीक है, लेकिन एक तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उनको रिपोर्ट अगर 40 से ज़्यादा सीटें एनडीए की आएंगी ऐसा अगर रिपोर्ट है, लेकिन हमारा मिशन 45 का है और हम 45 तक जाएंगे. सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कहाँ तक पहुंची है? बीजेपी की फाइनल स्टेज में है और मेरे ख्याल से 2-3 दिन में डिक्लेरेशन हो जाएगा. कल राहुल गांधी ने सभा में हिंदुत्व के बारे में जो कहा, शक्ति के बारे में जो कहा, उसको लेकर काफी बवाल उठा है. आज भाजपा ने ये कहा है कि ये हिंदुत्व का बार बार अपमान कर रहे हैं. एक बार स्टालिन के बाजू में बैठे जिन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया और कल खुद बात करते हुए शक्ति के बारे में बोले. तो उनके स्टेटमेंट को लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, उन्होंने तो हिंदुत्व का अपमान किया ही है, क्योंकि हर बार स्टालिन के बाजू में तो बैठे थे. स्वतंत्र वीर सावरकर साहब का अपमान करना ये भी हिंदुत्व का अपमान है. और इसलिए जिनके साथ बाकी के लोग बैठे थे उन्होंने क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि जो वो स्पीच में बोले वो स्पीच के लिए वो एग्री है कि नहीं. इसलिए मैंने 5 जो क्वेश्चन पूछे उसमें ये सब है ना, कि अगर वो सावरकर जी को मानते नहीं, स्वतंत्र वीर सावरकर जी को मानते नहीं, तो आप मानते हो कि नहीं, ये क्लियर करना चाहिए.